सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो जैसा कि मुझे कमेंट आ रहे थे और बहुत बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि सर फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चैनल पे जो भी आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लेना, ठीक है। तो चलते हैं अपने मुद्दे पे। देखो, आप सभी को पता है भाई, एडमिट कार्ड मतलब जैसे बारिश हो रही है ना वैसा हो रहा है अभी, क्योंकि मतलब आईटीबीपी मतलब एक एक दो दो दिन के अंदर, इस बार तो बहुत जल्दी कर दी है। पिछली बार तो भैया फरवरी से शुरू हुए थे फिजिकल, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन इस बार पाइनियर का सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी हुआ। मैं बता दूं किस पोस्ट का, मेसन का। सबसे पहले मेसन पोस्ट का एडमिट कार्ड आया, प्लम्बर का आया, ठीक है बेटा। तो बहुत सारी खुशखबरी आपको मैंने बोला भी था कि जनवरी के महीने में हलचल होगी, खुशखबरी मिलेगी, और 7 तारीख को ही फर्स्ट वीक में ही आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड वीक क्रूशियल रखा था। मैंने क्रूशियल डेट थी फर्स्ट और सेकंड वीक मैंने बोला था। देखो वही हुआ जो हमने चाहा था और हमने बोला भी था, ठीक है। बाकी प्रोसेस अपनी जगह है, हमारी प्रेडिक्शन अपनी जगह है, ठीक है। तो मुद्दे की बात पे आएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बना लेने चाहिए। देखो मैं एक एक करके बात करूंगा, ठीक है। राइट डाउन कर सकते हो तो राइट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं एक ब्लैंक पेपर पे आपको यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। अच्छे से देख लेना ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। वाइट पेपर पे देखो, सबसे पहले यहाँ जो आपको मैं डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में बांट देता हूँ। पहले ओरिजिनल, ठीक है बेटा। दूसरे आपके क्या बोलते हैं, जेरोक्स, ठीक है। दूसरे जेरोक्स डॉक्यूमेंट आपके, जेरोक्स, ठीक है, जेरोक्स कॉपी। देखो सबसे पहले ओरिजिनल में क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। ओरिजिनल में देखो आपका आइडेंटिटी, ठीक है, आईडी कार्ड है ना, आईडी कार्ड। दूसरा आपका फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो जो आप फॉर्म भरते हुए दिए थे, ठीक है। और आधार हो गया आपका। और एक है आपका पीईटी, पीएसटी का एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब पीईटी पीएसटी होता है ना, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका यहाँ पीईटी होगा, फिर पीएसटी होगा। तो उसका एडमिट कार्ड जो आपके अभी निकल रहे हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म बेटा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म, मैं सच कह रहा हूँ, पिछले बार देहरादून में मैं गया था, 2-3 सेंटरों पे मैं गया था, हमारी टीम आई थी, ठीक है। और 2-3 सेंटर पे मैं गया था, बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए, बहुत बच्चों को घर का मुंह देखना पड़ा। क्यों? वो क्या करे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले गए, आधों के फोटो नहीं है, किसी के पास आधार कार्ड नहीं था। कोई कह रहा भाई आधार कार्ड फ़ोन में है वो चल जाएगा। ये जुगाड़बाजी मत करो, ठीक है। क्योंकि आईटीबीपी हो या बीएसएफ हो, जब इनके फिजिकल होते हैं ना, तो 50% डीवी तो इनका पीटी पीएसटी में ही हो जाता है। समझ रहे मेरी बात को। तो 4 ये चीज़ें मैंने बताई। अब 5वीं देखो, आपका 10वीं का मार्कशीट, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर 10th लेवल की इसमें पोस्ट है, तो 10th का रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। मतलब मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है ना बेटा, है ना। ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है ना, कंपलसरी है, ये आपको ले जाना ही ले जाना है ना। तो मेरी बातों को हल्के में मत लेना। जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन ये वीडियो ही काम आएगी, ठीक है ना। अभी सब बोल रहे हैं एडमिट कार्ड आ गए, व्यू बनाओ, लूटो सबको, ये वो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जो जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ना, अगर इससे एक डॉक्यूमेंट भी कम हुआ या एक डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा हुआ ना, तो मुझे बोलना आके, ठीक है। मैंने देखा है अपनी आंखों से बच्चों को क्या दिक्कत होती है, क्या दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए, 12th का मार्कशीट भी आप ले जा सकते हैं, क्योंकि अगर 10th के साथ आप 12th भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब ये कम से कम है बेटा, 10वीं और 12वीं होना ही चाहिए, मस्ट बी रिक्वायर्ड, ओके। और इसके बाद देखो, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट और छूटा है आपका, कास्ट, है ना। एक कास्ट है और एक डोमिसाइल है। तो जितने ये मैंने लिखे हैं ना, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। और बेटा होना कब का चाहिए, 2005 का नहीं होना चाहिए। किसी किसी बच्चों के तो 2008 के होते हैं बेटा, उसे रिन्यूड करवा लो, नवीनीकरण करवा लो। जो भी आपका सीएससी है, जो भी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है आपका स्टेट वाइज, उसमें जाके या कहीं कैफ़े पे जाके करवा लेना आप, ठीक। या मुझसे भी करवा सकते हो अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो, क्योंकि मेरे पास उत्तराखंड का एक्सेस है।
मैं उत्तराखंड, क्योंकि देखिए अलग अलग स्टेट का होता है ना, अलग अलग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें 10वीं 12वीं का एप्लीकेशन फॉर्म, पीटी का एडमिट कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आईडी कार्ड और ये क्या बोलते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ। और फीस स्लिप बेटा, अगर आपके पास फीस स्लिप भी है तो वो भी आप रख लेना, जो ये मतलब फॉर्म की फीस स्लिप होती है, ठीक है, ये भी आप रख लेना, ठीक है। तो ये तो हुई ओरिजिनल की बात। अब समझो जितने ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखे थे, इसकी कितनी फोटोकॉपी यहाँ देख लो। अब यूं मत बोलना गुरुजी ये 3 फोटोकॉपी का मतलब क्या है। भाई देखो पिछली बार भर्ती सेंटर पे क्या हुआ था कि जब देखो 3 कॉपी का मतलब क्या है, एक कॉपी आपके पास रहेगी बेटा, ठीक है, एक रहती है कमीशन के पास, मतलब एक कॉपी रहेगी आईटीबीपी के पास, एक कॉपी रहेगी बेटा फिजिकल सेंटर। मेरी बात को ध्यान से समझना, जहाँ फिजिकल होंगे, इतने बारीकी से अगर कोई समझा लेना तो जो आप बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई यूट्यूब पे इतने बारीकी से कोई समझा रहा हो, मेरी बात को समझना बेटा, मैं आपके लिए ना दिन रात हूँ, ठीक है, मैं 24 घंटे हूँ, मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल करो, मैं आपकी हूँ, ठीक है, मैं आपका हूँ, ठीक है, जो भी है। समझ गए मेरी बात। तो ये फिजिकल का एडमिट कार्ड तो है ही, समझ गई मेरी बात। तो इसकी 3 फोटो कॉपी। अब एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसकी भी 3 कॉपी करा लो भैया, आधार कार्ड है तो उसकी भी 3 फोटो कॉपी करा लो। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसके 3 पेयर बनेंगे ना। जैसे जैसे आधार है, आधार हो गया, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट हो गया, जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए, तो उसका क्या होगा, एक एक कॉपी जो होगी ना वो अटैच होगी। जैसे 10वीं की एक और 12वीं की मार्कशीट की एक, कास्ट सर्टिफिकेट की एक। तो इसको क्या है, स्टेप कर देंगे, स्टेपलर, ठीक है, स्टेप कर देंगे, इसे अटैच कर देंगे उसमें, ठीक है। तो एक एक कॉपी की अलग वो बनेगी, पेयर बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ले जाने हैं। ओरिजिनल तो ले जाने ही भैया, ऑब्लिगेटरी है ओरिजिनल ले जाना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ऑब्लिगेटरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सपने में कोई सपने में तुम्हारे प्रिंट आउट हो जाएंगे या तो फोटो कॉपी हो जाएगी, आपको ये घर से ले जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। आपको जितने डॉक्यूमेंट बोले हैं, अगर आपने ये कर लिया जो मैंने बताया, आपको कोई माइका लाल ना, कोई माइका लाल फिजिकल सेंटर से भगा नहीं सकता। क्योंकि पता है कितना मतलब रेयर होता है यार, बहुत मतलब इसकी जब फर्स्ट टाइम मैंने गया था सेंटर पे, तो ऐसा होता है ना यार कि 70% बच्चे तो नए फॉर्म भरते हैं और 30% वो होते हैं जो पुराने बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिनको गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया होता है, ठीक है, जिनको गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया होता है, उन लोगों को पता होता है कि यार नहीं 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 नहीं, बच के रहना है, बच के रहना है। उन्हें पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट में दिक्कत आएगी, कौन से में नहीं आएगी। तो बेटा मेरे जो नए बच्चे हैं, आप लोग जो 10वीं 12वीं पास है अभी, ठीक है, आप लोग गलती मत करना, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं देखो मैं बोला भी था बेटा, देखिए महाराष्ट्र वालों का सेंटर पता है कहाँ कहाँ दिए है, शिवपुरी दिया है, बहुत सारे बच्चों का शिवपुरी आया है मध्य प्रदेश में। तो सोचिए महाराष्ट्र से एमपी में गया है सेंटर, ठीक है। और असम वालों का तो मेनली असम में आया है, दीफू में आया है, दीफू, किसी का दीफू है, किसी का अलग अलग है, ठीक है। और बिहार वाले बच्चों का कटरा दिया है, छपरा दिया है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। बेटा मैं आपको गाइडेंस भी करूँगा, जिन बच्चों का फिजिकल होगा जब, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे आपको पहुँचना है, कैसे कैसे जाना है, ठीक है। मुझे 29 जो मेनली 29 स्टेट है, मुझे ऑल स्टेट की जानकारी है, किसका मार्ग कहाँ से आता है, कहाँ से कैसे बैठना है, मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए, जिस बच्चे को परेशानी होती है अपने फिजिकल देते हुए, 8755899405, ठीक है, इट्स माय मोबाइल नंबर, ठीक है, राइट डाउन कर लो, ठीक है, एक बार और सुन लो, 8755899405। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक गुरु के लिए क्या होता है, दक्षिणा होती है। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप हाथ काट के दे दो, या मतलब मैं आपसे बस एक दक्षिणा मांग रहा हूँ, और वो भी निस्वार्थ वाली दक्षिणा। आप बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें कर लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है बेटा। बाकी आप लोग जिस बच्चे का एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है, और वो मतलब ठीक है, खुश है बस, लेकिन जिसका नहीं आया वो क्या करेगा भाई, आपका काम क्या है, वेबसाइट को चेक करो, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि वहाँ रोल नंबर दिख रहा है अब वो आएगा नहीं, देखते रहो ना, देखते रहो, क्या पता मतलब खुल ही जाएगा। कल सफाई कर्मचारी का मैं बोल भी रहा था बेटा, कि कल शाम को मैंने बोली थी ये बात। अरे यार मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी वीडियोज उठा के देख लो, ठीक है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ठीक है ना। मैं मेरे को
प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मेरी वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, कल शाम को मैंने एक बात बोली थी कि सफाई कर्मचारी का जो रोल नंबर है वो शो हो रहा था, ठीक। और मैंने कहा भी था बेटा 8 से 10 घंटे बाद एडमिट कार्ड आएगा, और सफाई कर्मचारी के एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड भी हो गया और डाउनलोड का लिंक भी एक्टिवेट हो गया। तो यही होता है जब मैं कहता हूँ ना। और मैं टेलीकॉम का भी बता रहा हूँ, टेलीकॉम का एडमिट कार्ड कब तक आएगा। देखो टेलीकॉम वाले बच्चे यहाँ ध्यान से समझना। आज सपोज करो कितना तारीख हो गया है, मैं तारीख देख लेता हूँ पहले। आज मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, आज शायद 9 तारीख है। हाँ 9 तारीख है, ठीक। 9 तारीख है आज। तो ये मान के चलो बेटा 9 से लेके 12 तारीख के बीच में, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 9 से 12 के बीच में आपको टेलीकॉम के एडमिट कार्ड भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहो। और जिस बच्चे को, अब यहाँ ध्यान से सुनो, जिस बच्चे का आईडी पासवर्ड गुम हो गया है, खो गया है, कैफ़े वाले को गिफ्ट कर दिया है, ठीक है, कैफ़े वाले ने भूल दिया, कुछ भी हो गया है, मतलब A to Z जितनी भी बातें हैं, समझ गए, वो मेरे पास आ जाओ, ठीक है। आंख बंद करके चुपचाप मैंने जो नंबर दिया है उस पर कॉल करो, मैसेज करो, आपकी पूरी सहायता करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं इस मतलब पूरे भारत के, जिस बच्चों ने भी अप्लाई किया है, ठीक। और देखो ऐसा होता है ना, हम क्या है, हम सोचते कि यार मैंने एनिमल में अप्लाई नहीं किया है, अरे यार कोई सोचता है मैंने तो किचन में अप्लाई किया है। भैया ITBP में अप्लाई किया है आपने, पोस्ट को गोली मारो 1 मिनट के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जब मेरी आईडी होगी, पासवर्ड होगा, तभी मैं खोल पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड अलग से आएगा, उसके लिए कोई अलग से लिंक जारी होगी। आपको गुजरना साइट के थ्रू ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें हैं, आपको मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपके कोई डाउट मैंने छोड़े हो। अब चलो एक क्वेश्चन और है कि सर मेरी हाइट सपोज करो 160 है, 160 सेंटीमीटर है। सर मैं पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, हिल एरिया से बिलोंग करता हूँ, क्या सर मुझे छूट मिलेगी? देखो अगर आपकी हाइट 160 है बेटा और 162 मांगी गई है ना, किसी किसी पोस्ट में, तो आप इजीली आपका हो जाएगा, क्योंकि जो हिल सर्टिफिकेट होता है ये एक्चुअली ये पहाड़ के लोग, जैसे असम साइड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, उत्तराखंड साइड हो गया, तो ये पर्टिकुलर वो होते हैं ना, जैसे ट्राइबल एरिया होते हैं, उनके लिए होते हैं। तो आई होप मैंने बेटा आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और जितने भी ये डॉक्यूमेंट बता रहा था मैं, ये सारे के सारे क्या करने हैं आपको, ये सारे के सारे वैलिड ले जाने हैं। वैलिड तो होंगे, लेकिन दूसरी चीज़ क्या है, रिन्यूड। मेरी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें, चेष्टा करें मेरे प्रिय छात्रों, मेरी बालिकाओं, ठीक है बेटा। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि अरे यार सर्टिफिकेट दस्तूर के लिए है, अरे यार सर्टिफिकेट दस्तूर के लिए नहीं होता है भैया, उनको एक बहाना चाहिए और वो आपको घर का मुंह दिखा देंगे, समझ गए। तो डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं होना चाहिए। जो मैंने बताया वो आपको कोई नहीं बोलेगा, देख लो वीडियो उठा के, यार डंके की चोट पे कहता हूँ ये बात, उठा लो यूट्यूब पे वीडियो, जितनी भी वीडियो सुबह से शाम तक आपकी देखने की क्षमता है, देख लेना, और कोई बता देना अगर कोई इतनी बारीकी से समझा रहा हो बातों को। यार किसको क्या पड़ी है किसकी, लेकिन मुझे पड़ी है ना, क्योंकि आपको पता है सरकारी प्रूडेंस 37